फैमिली कोर्ट का फैसला आता है मेंटेनेंस को लेकर, तो उसको चैलेंज कर देता है जो हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड है, वो हाई कोर्ट में चला जाता है। तो हाई कोर्ट का मानना ये था कि जो डॉटर को मेंटेनेंस दी जा रही है वो तो चलो ठीक है, उसको तो दी जाएगी क्योंकि वो उसका बच्चा है, लेकिन जो वाइफ का मेंटेनेंस थी उसको खत्म कर दिया। इसी बेसिस पे जो हस्बैंड बोल रहा था कि हमारी जो शादी है वो कभी वैलिड शादी नहीं थी, क्योंकि जो वाइफ है उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो कभी डिसॉल्व नहीं हुई, और इस बेसिस पे उसकी जो मेंटेनेंस है वो जो हाई कोर्ट है उसको डिसमिस कर देता है। और इसके बाद ये जो हाई कोर्ट का फैसला था इसको चैलेंज करते हुए जो वाइफ है वो अपील लेकर पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो फाइनली अब ये जजमेंट आई है। तो मैटर है ये भी काफी लंबा मैटर चला वैसे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 2012 में फर्स्ट जो है वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डली थी फैमिली कोर्ट में, तो अब आते आते 2025 हो गया जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भी मेंटेनेंस दी जाएगी। अब ये तो ब्रीफ फैक्ट्स थे इस पूरे केस के, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है और जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हस्बैंड है उसको सब कुछ पता था कि जो उसकी वाइफ है उसकी शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, जो उसकी फर्स्ट मैरिज थी, और उसके बावजूद उसने एक नहीं बल्कि दो बारी शादी करी है। और मतलब पहली शादी उसने करी और उसके बाद उसने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डिक्री भी ले ली, तो उसको लगा कि ये चीज तो सही है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत भी नहीं है, शादी उसकी वहां से डिसॉल्व नहीं है तो मेरे ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। तो उसको ऐसा नहीं है कि जो वाइफ है उसने कभी बताया नहीं था कि उसकी शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, उसको ये चीज अच्छे से पता थी और उसके बावजूद उसने शादी करी है, और उसने एक नहीं बल्कि दो बारी शादी करी है। तो वो सिंपल ये चीज बोल के कि हमारी शादी वैलिड शादी नहीं है, ये बोल के अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे भाग नहीं सकता। साथ में सुप्रीम कोर्ट